आरोप लगे हैं जो फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं आपकी एक लड़की के साथ, क्या कहेंगे आप इस पूरे आरोप पर? एक ही लाइन में कहना चाहूँगा, फोटो मॉफ। मगर आपकी पत्नी भी अभी यहाँ पर आई थी, मोनिका, और उन्होंने भी यहाँ बीजेपी की जो डाइवोर्स केस चल रहा है, 1 लाख रुपए महीना मुझसे ले रही है। डाइवोर्स केस चल रहा है, वो तो कहेगी ही। मगर लड़की के घर वाले वीडियो एविडेंसेस भी उन्होंने यहाँ पे दिए हैं पार्टी को। ऑल आर फेक। जो लड़की है उसके घर वाले भी जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने जबरन उस लड़की दे बिलोंग टू ऑपोजिट ट्राइबल ग्रुप्स। बट अपनी बेटी के लिए क्यों कोई इल्जाम लगाएगा? आई डोंट नो, उनसे पूछे। यहाँ पर कुछ और लोग आए थे जिन्होंने प्रदर्शन किया और एक लड़के की हत्या के इल्जाम आप पे डाल रहे हैं। और भैया मेरी बात सुनो, सरकार गिरते ही गगन भगत का एक डॉन बन गया, किडनैपिंग मर्डर सब करने लगा। अपने दिमाग से सोचिए, सच्चाई सामने लाइए, क्या बात है। जितने विकास कार्य हैं वो तो मुझे लगता नहीं कि आज मुझे इतनी मीडिया कवरेज इतनी मिली होगी। ये टीआरपी बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ने के लिए आज मैं दिल्ली से भी फ़ोन आ रहे हैं। ये इतनी शर्म की बात है कि कितने घटिया से इशू के लिए आप मेरी तो मत सोचिए। जिसके नाम मेरे साथ जोड़ रहे हैं, कम से कम उस औरत का तो सम्मान कीजिए। जिन लोगों ने भी एक कुकृत्य किया है वो जल्दी ही सामने आएंगे। कम से कम मेरा तो मत सोचिए आप, क्योंकि हम लोग वी पीपल आर यूज्ड टू इट। हम लोगों ने राजनीति जब ज्वाइन की थी तो हमें पता था कि इसमें क्या होता है, कीचड़ भी उछलता है, लोगों की बातें भी सुननी पड़ती है। कम से कम इतना तो सोचिए आप जरा कि जिस लड़की की बदनामी हो रही है वो तो सोचिए, उनके माँ बाप को अकल नहीं है, बाकी लोगों को अकल नहीं है। कम से कम आप एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कोई अपना भी तो निभाइए। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आती नहीं है। कुछ ऐसे चैनल्स हैं, आपको अच्छे से पता, अब नाम क्या लूँ उनका मैं, जो आज तक आरएसपुरा में 3.5 साल में जितनी डेवलपमेंट हुई, आप जाइए वहाँ पर, तकलीफ किसको है? किसी एनजीओ ने आज तक प्रोटेस्ट किया? किसी भी लोगों ने आज तक प्रोटेस्ट किया? गगन भगत ने ये किया? आज तक मेरे प्रोफेशनल कैरियर में, जब तक मैं डॉक्टर था, एक पार्टी वर्कर था, एक एमएलए था, आज तक कोई दाग नहीं है कि प्रोफेशनली कोई कह दे मेरे को दाग है कोई। आज तक एक भी कहीं मेरे नाम पे एफआईआर कोई नहीं है या मेरे पे कोई इल्जाम नहीं है। आज सडन सरकार गिरती है और ऑपोजिशन सारे इकट्ठे होकर एक साथ मिलते हैं। आप ये देखिए कि इल्जाम लगाने वाले कौन हैं। इल्जाम लगाने वाले वो हैं जो हर जगह, चाहे लीगली मेरे खिलाफ चल रहे हैं, चाहे मेरी वाइफ ही क्यों नहीं। वाइफ इसलिए कहना चाहूंगा, अभी लीगली डाइवोर्स नहीं हुआ है इसलिए वाइफ का, वरना एक जो है, जो मेरे से 1 लाख रुपए महीना पैसे ले रही है, जो हर जगह जाके ऑपोजिशन वाले लोगों के पास जाती है, उनको कहती जाओ प्रोटेस्ट करो। आज मुझे बताइए, अगर इंसाफ उनको चाहिए, आप मुझे बताइए, इंसाफ क्या मुझे पार्टी से निकलवा के होगा? आज उनको भी इंसाफ चाहिए। इनका मोटिव एक ही है कि मैं पॉलिटिकली, राजनीतिवश मैं कमजोर पड़ जाऊं, और कमजोर पड़ने से ही इनको फायदा होगा, क्योंकि प्रोफेशनली दे कांट कम्पीट मी। वो मेरे सामने प्रोफेशनली मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे सब लोग इकट्ठा होकर, ये सारे इकट्ठे होकर इनका एक ग्रुप बना लिया, इन्होंने गैंग बनाई है, और ये गैंग चाहती है कि मेरे खिलाफ ये लोग सारा एक मोर्चा खोलकर मुझे डाउन कर। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ये जितना भी ये लोग ड्रामा कर लें, ट्रूथ विल प्रिवेल। एक दिन सच्चाई सामने आ जाएगी। और आप लोगों ने, जैसे आप कह रहे हो, उनके माँ बाप ने लगाया, ओ भैया जिसकी किडनैपिंग हुई है उससे तो पूछ लो उसकी किडनैपिंग हुई कि नहीं हुई है। माँ बाप क्या कह रहे हैं? माँ बाप तो ये कह रहे हैं हमारी लड़की किडनैप हुई है। आप लोगों के सामने, आप लोग गवाह हो, आप लोगों ने लाइव रिकॉर्ड किया है। वो लड़की खुद कह रही है मेरी किडनैपिंग नहीं हुई। व्हाट इज बिल्कुल नहीं है। मुझे मेरी बात सुने, लड़की मेरे कोई संपर्क में नहीं है। वो जहां भी है वो आप लोगों के सामने एक बार बयान भी दे चुकी है। वो कोर्ट में भी जाकर, कोर्ट में ऑनेबल कोर्ट के सामने वो बयान दे चुकी। तब बात ही कहां रही किडनैपिंग की? ऑनेबल कोर्ट में जब वो जाकर बयान दे सकती है तो मेरे कॉन्टेक्ट में कहां है वो? घर तो नहीं गई, उनको बोलने दीजिए। मगर लड़की घर नहीं गई है, उनके परिवार। भैया मेरी बात सुने, कोई घर जाता है कि नहीं जाता है, कोई किडनैपिंग जब इससे नाम जुड़ता है, वो आके सामने कह रही है। अब घर नहीं जाना मैं कहां से जुड़ा हूं उससे? अब आप मुझे बताइए। अब वो घर नहीं जाना, उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, हो सकता है घर वाले उसको तंग कर रहे हैं। अब कोई बंदा घर जाता नहीं जाता, इट इज हर और हिज पर्सनल प्रॉब्लम। बट उसके घर वालों का कहना है कि जो जिस कॉलेज में उसका अब मैं नहीं चाहता, आप जो चाहते हैं ना। कॉलेज में जो एडमिशन हुई है, दिल्ली से आपने बात की, दिल्ली से फोन आए हैं, इसका मतलब साफ है कि आला कमान का प्रेशर है। किस तरह का प्रेशर है? क्योंकि आपने खुद कहा कि दिल्ली से मुझे फोन आया। यहाँ से कोई प्रेशर जो होता है, बेसिकली क्या है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी है, कोई भी इशू ऐसा होता है जिससे कोई पर्सनल लाइफ जुड़ी होती है, इसमें भयानक टीआरपी होता है, भयानक मसाला होता है। इसीलिए जब पार्टी को मैंने अपना जवाब देना है, मैंने सोचा कि आपको मसाला पहले दे दूं, क्योंकि मसाला देना ज़्यादा जरूरी होता है। अब पब्लिसिटी सही, मैं चाहता हूं कि पब्लिसिटी होनी चाहिए, चाहे नेगेटिव ही सही, क्योंकि जब अल्टीमेटली इट विल टर्न रॉन्ग तो मुझे अपने आप मिलेगा। आज पहले गगन भगत को कोई नहीं जानता था। मैंने जितने विकास कार्य कराए, जितनी सड़कें बनाई, जितने ट्रांसफॉर्मर्स लगाए, आप में से एक भी व्यक्ति ने शायद मेरा कवर नहीं किया होगा। लेकिन आज मसाला न्यूज़ है तो मुझे लगता है कि सारे आज इकट्ठा कवर करने वाले हैं। मुझे बहुत
खुशी है कि मसाला, एक मिनट सुन लीजिए, कंप्लीट होने दीजिए। आज यहाँ पर सब लोग कवर कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात से बड़ा चिंतित हूँ कि डेवलपमेंट के वर्क क्यों नहीं कवर हो रहे हैं। आज थोड़ी सी बात जो मसाले वाली होती है वो फटाफट पहुंच जाती है, खैर उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी।